ये हैं निर्मला सीतारमण, इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर। बजट बनाती हैं। एजुकेशन का बजट भी इन्हीं के हाथ में है, लेकिन अपनी बेटी को इंडिया में नहीं पढ़ाया, लंदन स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स भेज दिया। ये हैं अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के बेटे। यूपी के सीएम रहे, लेकिन यूपी में अपनी औलाद को पढ़ाने लायक एक भी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए, इसलिए बेटा सिडनी चला गया। ये हैं राहुल गांधी, राजीव गांधी के बेटे, प्राइम मिनिस्टर के बेटे, लेकिन इंडिया में नहीं पढ़े, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज चले गए। ये हैं पीयूष गोयल, कॉमर्स मिनिस्टर, मेक इन इंडिया का नारा देते हैं, लेकिन दोनों बच्चे हार्वर्ड में हैं। ये हैं जयंत चौधरी, चौधरी चरण सिंह के पोते, प्राइम मिनिस्टर के पोते, लेकिन इंडिया में नहीं पढ़े, लंदन स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स चले गए। ये हैं एस जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, भारत की आवाज दुनिया में पहुंचाते हैं, लेकिन बेटा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी, अमेरिका। पार्टी अलग हो सकती है, पर चॉइस सबकी एक ही होती है, इंडिया से बाहर। आज हम बात करेंगे एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ की, एक सिस्टमैटिक डिजाइन की, जो आपको नहीं दिखती क्योंकि आप उस सिस्टम के अंदर फंस गए हैं। ये वीडियो एक सिंपल क्वेश्चन पे बेस्ड है। अगर इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है तो ये लोग अपने बच्चे यहाँ क्यों नहीं पढ़ाते? जवाब सिंपल है, सिस्टम डेलिबरेटली वीक रखा गया है, क्वालिटी एजुकेशन डेलिबरेटली स्कार्स रखा गया है, क्योंकि जब सीट्स कम होंगी तो लोग लड़ेंगे, जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेशन होगा, और जब फ्रस्ट्रेशन होगा तो वोट बैंक बनेगा। रिजर्वेशन वोट का टूल है, सॉल्यूशन नहीं। सुनने में कंट्रोवर्शियल लगेगा, लेकिन डेटा देखोगे तो समझ आ जाएगा। मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं स्कार्सिटी के खिलाफ हूँ। मैं उस सिस्टम के खिलाफ हूँ जो डेलिबरेटली तुम्हें लड़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो चलो शुरू करते हैं असली क्वेश्चन से। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, जेईई एडवांस में जनरल और ओबीसी कैटेगरी को क्वालिफाई करने के लिए 35% और 32% मार्क्स चाहिए। एससी एसटी को सिर्फ 17.5% चाहिए। अब मैं ये नहीं पूछ रहा कि ये अनफेयर है, मैं ये पूछ रहा हूँ अगर एक एससी एसटी स्टूडेंट 17.5% मार्क्स लाकर आईआईटी में इंजीनियरिंग समझ सकता है, फिजिक्स समझ सकता है, कैलकुलस समझ सकता है, तो जनरल और ओबीसी के बच्चे 30% लाकर क्यों नहीं समझ पाते? लॉजिकल क्वेश्चन है ना। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 17.5% वाला स्टूडेंट आईआईटी की पढ़ाई नहीं समझ पाएगा, ड्रॉप आउट होगा, स्ट्रगल करेगा, या फिर 30% वाला स्टैंडर्ड अननेसेसरीली हाई रखा गया है, आर्टिफिशियली। दोनों केस में प्रॉब्लम क्या है? सीट्स स्कार्सिटी। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? लोग लड़ते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, ट्रेंड्स चलाते हैं, लेकिन डिमांड क्या होती है? रिजर्वेशन बढ़ाओ, 50% से ज्यादा करो, हमारा भी कोटा दो। लेकिन कोई ये नहीं मांगता कॉलेजेस बढ़ाओ, सीट्स बढ़ाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर दो। समझो एक एग्जांपल से, अगर बात एमएलए या एमपी की हो तो रिजर्वेशन समझ आता है। क्यों? क्योंकि एक कंस्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक एमपी चुनना है, हम करोड़ों एमपीज तो बना नहीं सकते ना। तो वहाँ डाइवर्सिटी जरूरी है, रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, ताकि एससी कम्युनिटी का भी आवाज हो, एसटी कम्युनिटी का भी आवाज हो, ओबीसी का भी आवाज हो, और जनरल का भी आवाज हो, क्योंकि ये लोग रूल्स बनाते हैं, पॉलिसीज डिसाइड करते हैं। अगर सिर्फ एक ग्रुप डोमिनेंट हो गया तो रूल्स भी उसी के फेवर में होंगे, इसलिए वहाँ रिजर्वेशन लॉजिकल है। सेम चीज आईएएस आईपीएस में, हम करोड़ों आईएएस ऑफिसर्स तो बना नहीं सकते, सिर्फ कुछ हजार ऑफिसर्स की जरूरत है पूरे देश के लिए, तो वहाँ भी रिजर्वेशन ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में सबकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। लेकिन एजुकेशन में क्या स्कार्सिटी है? क्या हम करोड़ों लोगों को एजुकेशन नहीं दे सकते? क्या हम 10 लाख इंजीनियरिंग सीट्स नहीं बना सकते? क्या हम 15 लाख मेडिकल सीट्स नहीं बना सकते? बना सकते हैं। चाइना ने बनाया है, अमेरिका ने बनाया है, जर्मनी ने बनाया है, तो इंडिया क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि जब सीट्स बढ़ेंगी तो रिजर्वेशन का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। सोचिए अगर हर स्टूडेंट जो 30% लाता है उसको सीट मिल जाए, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, तो फिर कौन किस पे गुस्सा करेगा, कौन किससे लड़ेगा? लेकिन वो तो होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि फिर पॉलिटिक्स कैसे होगी? अब मैं आपको दिखाता हूँ कि स्कार्सिटी कितनी डेलिबरेटली क्रिएट की गई है। इंडिया में 45,473 कॉलेजेस हैं। ध्यान से सुनो, 45,000 कॉलेजेस। सुनने में बहुत इंप्रेसिव लग रहा है ना, लेकिन एक मिनट, एवरेज एनरोलमेंट पर कॉलेज सिर्फ 800 स्टूडेंट्स हैं। मतलब छोटे बेकार सिंगल बिल्डिंग कॉलेजेस, ना रिसर्च फैसिलिटीज, ना प्रॉपर लैब्स, ना क्वालिफाइड फैकल्टी, बस एक बिल्डिंग, कुछ पार्ट टाइम टीचर्स और डिग्री बंट रही है। चाइना में सिर्फ 3,000 यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन एवरेज एनरोलमेंट 15,700 स्टूडेंट्स हैं। मतलब मैसिव कैंपसेस, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स, रिसर्च फंडिंग, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। अमेरिका में 3,931 इंस्टीट्यूशंस हैं, एवरेज 4,800 स्टूडेंट्स पर इंस्टीट्यूशन। लेकिन इंडिया को चाहिए थी क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं, क्योंकि जब 45,000 छोटे छोटे कॉलेजेस होंगे तो हर पॉलिटिशियन अपने एरिया में एक कॉलेज खोल देगा, रिबन कटिंग होगी, फोटो शूट होगा, वोट मिलेगा, लेकिन एजुकेशन नहीं होगी। अब आते हैं स्कूल्स पे।
इंडिया में 1,10,971 सिंगल टीचर स्कूल्स हैं। पढ़ लो फिर से, 1.1 लाख स्कूल्स जहां सिर्फ एक टीचर है। वो एक टीचर सारी क्लासेस पढ़ाता है, क्लास 1 से क्लास 8 तक। प्रिंसिपल भी वही, क्लर्क भी वही, प्यून भी वही। क्या ये मजाक नहीं है? 55,000 सिंगल क्लासरूम स्कूल्स हैं, मतलब एक ही कमरे में सारी क्लासेस चल रही हैं। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी, 5,149 जीरो एनरोलमेंट स्कूल्स, मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, बिल्डिंग है, टीचर को सैलरी मिल रही है, लेकिन एक भी स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स ने ट्रस्ट ही खो दिया है गवर्नमेंट स्कूल्स पे। लेकिन वो स्कूल्स बंद नहीं होते, क्योंकि वहां से सैलरी का पैसा कटता है नेताओं के रिश्तेदारों को, सॉरी टीचर्स को। सिर्फ 48% गवर्नमेंट स्कूल्स में साइंस लैब्स हैं, मतलब आधे से ज्यादा स्कूल्स में लैब ही नहीं होते। 35% स्कूल्स में 50 से कम स्टूडेंट हैं। 9.86 लाख टीचर पोस्ट खाली हैं, और जो टीचर हैं भी उनमें से 12% क्वालिफाइड ही नहीं है। प्री प्राइमरी लेवल पे तो 48% टीचर्स अनक्वालिफाइड है। ये डिजाइन है, डेलिबरेटली डिजाइन किया गया है। सीट कम रखो, फिर लोगों को बोलो लड़ लो।